हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए इसी खबर पर सीधे रविकांत के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी रविकांत मौजूद हैं दिल्ली से। रविकांत, क्या वजह लग रही है आपको, क्यों किताब वापस ली गई? क्या जो बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक नैरेटिव सेट करना था, और सबसे बड़ी बात है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका सबसे बड़ा स्तंभ किताब होती है, उसी किताब को वापस ले लिया गया? देखिए, निश्चित रूप से ये अभिव्यक्ति की आजादी का जो लोग ठेकेदारी करते हैं, उन्हीं लोगों ने इस किताब को वापस लिया, ऐसा लेखिकाएं कह रही हैं। और इसमें कहीं न कहीं बात सच भी है कि एक किताब से इतना डरने की क्या जरूरत है जब वो किताब प्रकाशक ने ऑलरेडी छाप करके 100 कॉपी दे दी है। इसका मतलब है कि प्रकाशक को कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कपिल मिश्रा को अपने यहाँ बुलाया गया इस किताब के लॉन्च पर, उसके बाद प्रकाशक दबाव में आ गया और प्रकाशक से जो बातचीत लेखिकाओं की हुई है, उसके बाद जब लेखिकाओं ने पूछा कि क्यों ये किताब वापस ली जा रही है, तो प्रकाशक ने जो बातें बताई उससे यही निकल के आ रहा है कि प्रकाशक को शायद इस बात का शक है कि जो किताब लिखी गई वो दरअसल कपिल मिश्रा के खिलाफ जो नैरेटिव था उसको दुरुस्त करने के लिए ही ये किताब लिखी गई। रिपोर्ट जिसे कहा गया वो दरअसल कपिल मिश्रा की इमेज को ठीक करने के लिए किया गया एक उपक्रम था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए किताब की सैंक्टिटी खराब हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रकाशक ने किताब वापस ले ली। लेकिन चूंकि ये किताब छपने के बाद वापस ली गई, तो निश्चित रूप से ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक हमला है। नैरेटिव क्या होगा रविकांत, वो तो पढ़ने वाला तय करेगा, लेकिन ब्लूम्सबेरी की तरफ से क्या बयान दिया गया है? एक प्रकाशक किताब छापने के बाद अगर वापस अपने हाथ खींच रहा है तो कुछ तो कहेगा ना। निश्चित रूप से जो लेखिकाओं से खुद प्रकाशक ने कहा उसका मतलब यही था कि उन्होंने चूंकि कपिल मिश्रा को बुलाया तो रिपोर्ट किसी भी तरीके से किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की ओर जाती हुई नहीं दिखनी चाहिए। और ये जो रिपोर्ट है किताब के रूप में, इसके लॉन्च पे ही एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना जिस पर दंगे को भड़काने के आरोप लगे थे, तो इससे रविकांत आएंगे आपके पास। बीच में आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि आज जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह तय होना है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर है, बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट करके राहुल गांधी ने निशाना साधा है मोदी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर। तो बेरोजगारी को लेकर निशाने पर राहुल गांधी के केंद्र की मोदी सरकार, क्या ये इस बात के संकेत हैं कि राहुल गांधी के नाम पर जो चर्चा हो रही है उसको बल मिले आगे और राहुल गांधी एक्शन में? राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, 1 नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। ये ट्वीट उनका कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 11 बजे की बैठक से पहले आया है। 9-9:30 बजे वो ट्वीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है जिसमें कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा इस पर विचार विमर्श होगा। वापस रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, ऐसा लग रहा है कि ये कपिल मिश्रा को जानबूझकर इसी नैरेटिव में रखा जाए कि वही इस दंगे का असली जिसको कहते हैं सूत्रधार है, जबकि उसके खिलाफ ना तो कोई FIR है, ना उसके खिलाफ ऐसे कोई सबूत मिले हैं कि उसने दंगे भड़काए। लेकिन कुछ लोग इसके पीछे हैं, इस किताब के पीछे हैं, या एक तबका है जो ये चाहता है कि नैरेटिव रहे कि कपिल मिश्रा की वजह से दंगे हुए। निश्चित रूप से लेखिकाओं का भी यही कहना है कि अगर कंटेंट से कोई प्रॉब्लम थी तो जो कई लेयर्स में इसकी चेकिंग हुई है प्रकाशक की ओर से, उस समय रोका जाना चाहिए था। किताब छपने के बाद किसी भी तरीके का जो आयोजन है वो हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी स्वतंत्रता में किसी तरीके से बाधा नहीं पड़नी चाहिए। उसके अलावा जो नैरेटिव मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी है, तो वो अगर चैलेंज करने योग्य है तो एक लेखक के नाते अधिकार है उनका कि वो उसको चैलेंज करें। अगर कोई चीज गलत है तो उसको चैलेंज करना भी लेखक का अधिकार होता है। ये अगर अधिकार का प्रयोग उन्होंने किया भी हो तो भी जो कुछ आपत्ति करनी थी वो प्रकाशक को किताब छापने से पहले करनी थी। किताब छापने के बाद 100 कॉपी भेजने के बाद आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका। आप इस खबर पे जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेंगे।